नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिखाई सामाजिक बदलाव की राह। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुवा है। अपने विचार और कार्यों की बदौलत उन्होंने दलित वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था की भेदभावकारी व शोषणकारी चंगुल से आज़ाद कराने के लिए निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं को मुक्ति के लिए अथक आंदोलन चलाया। देश के समाज सुधार आंदोलन पर उनके प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे। आइए जानते हैं महात्मा फुले के जीवन के बारे में। महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया। जाति व्यवस्था द्वारा खड़ी की गई बाधाएं कदम कदम पर उनके रास्ते में आई। 13 साल की उम्र में सावित्रीबाई से उनका विवाह हुआ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ पत्नी की पढ़ाई का भी ध्यान रखा। थॉमस पेन की पुस्तक मनुष्य के अधिकार से प्रभावित होकर महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित करते हैं और भारतीय जाति व्यवस्था के कटु आलोचक बन जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं और निचली जातियों के सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित करने के बाद देश में पहला लड़कियों का स्कूल अगस्त 1948 में खोला। यह काम उस समय के सवर्ण समाज को इतना नागौर गुजरा कि पति पत्नी को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे वे जरा भी निरुत्साहित नहीं हुए। उनका संघर्ष और तीखा हो गया। अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने साक्षरता की कक्षाएं शुरू की, रात्रि स्कूल की शुरुआत की। विचार और आचरण के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा फुले स्वयं इनके अध्यक्ष बने। सावित्रीबाई ने उनकी महिला शाखा की अध्यक्षता संभाली। दोनों ने विधवा पुनर्विवाह का अभियान छेड़ा। पति के गुजर जाने के बाद विधवा हुई महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था। इस अपमानजनक प्रथा के खिलाफ उन्होंने नारियों को प्रेरित किया। एक ऐसे आश्रम की स्थापना की जिसमें सभी जातियों की तिरस्कृत विधवाएं सम्मान के साथ रह सके। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्यशोधक समाज ने तर्क संगत सोच पर बल देते हुए शैक्षणिक और धार्मिक नेताओं के रूप में ब्राह्मणों एवं पुरोहित की जरूरत को खारिज कर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर आप स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, मानवीय गरिमा, आर्थिक न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हो तो सड़ी गली पुरानी असमान व शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था को और मूल्यों को उखाड़कर फेंकना होगा। यह अच्छी तरह जानने के बाद उन्होंने भगवान के पुस्तकों और भगवान के नाम पर परोसे जाने वाले अंधविश्वास पर हमला किया। उन्होंने महिलाओं और शूद्रों के मन में बैठी मिथ्या धारणाओं को चीरफाड़ कर दी। महात्मा फुले ने महिलाओं, शूद्रों व समाज के अगड़े तबक्कों में अंधविश्वास को जन्म देने वाली आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को हटाने के लिए अभियान चलाए। महात्मा फुले ही अपने समय के ऐसे समाजशास्त्री और मानवतावादी थे जिन्होंने ऐसे साहसिक विचार प्रस्तुत किए। फुले ऐसी सामाजिक व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर थे जिसमें शोषण करने के लिए कुछ लोगों को जानबूझकर दूसरे पर निर्भर, अनपढ़, अज्ञानी और गरीब बना दिया जाता था। उनके अनुसार व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए अंधविश्वास उन्मूलन का एक हिस्सा है। परामर्श, शिक्षा और रहने के वैकल्पिक तरीके के साथ साथ शोषण के आर्थिक ढांचे को समाप्त करना भी बेहद ज़रूरी है। 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया तो सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की बागडोर संभाली। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।